नमस्कार, मैं अमित शर्मा एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल दैनिक अभ्यास में स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर जो नए आए हैं हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की। जैसा कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी पारा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। बाकी के भी ऑप्शन को देख लेते हैं। हीलियम इसे Hg के रूप में हम जानते हैं, ब्रोमीन Br होता है इसका सांकेतिक फार्मूला, कैल्शियम Ca के रूप में डिनोट करते हैं, पारा को Hg के रूप में हम डिनोट करते हैं। जहाँ तक रहा इसके परमाणु संख्या की बात, तो हीलियम को परमाणु संख्या 2 होती है, ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होती है और Hg का परमाणु संख्या 80 होती है। हीलियम जो है एक तरह का नोबेल गैस है, जबकि पारा जो है एक संक्रमण धातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाने वाला एक धातु है। अगला प्रश्न, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी कंपन, ऑप्शन सी संपीड़न, ऑप्शन डी प्रतिध्वनि। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संपीड़न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता होती है। ऑप्शन ए अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन बी पुनर्जनन, ऑप्शन सी लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन डी द्विविखंडन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लैंगिक प्रजनन। बाकी के भी ऑप्शन को देख लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन इस एक प्रकार का प्रजनन है जिसमें एक ही कोशिका या एक ही जीव जो होते हैं वह एक अपने जैसे एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं। इसमें कोई बाहरी कोशिका या बाहरी जीव का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। इस तरह के प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। पुनर्जनन, पुनर्जनन का मतलब होता है कि उस प्रकार के प्रजनन जिसमें कोई भी कोशिका या कोई भी जीव अपने ही समान एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं, अपने ही शरीर के किसी भी कोशिका या किसी भी ऑर्गेन्स के कटने या टूटने के बाद एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इस तरह के जो प्रजनन होते हैं इसे पुनर्जनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन अक्सर बड़े जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। इस तरह के प्रजनन में दो कोशिकाएं आपस में मिलते हैं यानी कि फ्यूज करते हैं और गैमेट का निर्माण करते हैं, और गैमेट का निर्माण करने के बाद अपने ही जैसे एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। इस तरह के प्रजनन में विविधताएं की होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई इसमें प्रजनन होगा तो एक गुण कोशिकाओं का गुण और दूसरे कोशिकाओं का गुण आपस में मिलते हैं तो एक नए गुणों वाले जीव या जंतु का निर्माण होता है जो उसी के समान होते हैं लेकिन गुण और धर्म से अलग होते हैं। तो इस प्रकार के प्रजनन जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ लैंगिक प्रजनन में ही देखे जाते हैं। इस कारण से इस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता पाई जाती है। द्विविखंडन, द्विविखंडन जो होते हैं वो छोटे जीव जंतु यानी कि अमीबा जैसे छोटे जीव जंतु और हाइड्रा जैसे छोटे जीव जंतुओं में देखे जाते हैं, जहाँ पे ये जो जंतु होते हैं अपने शरीर को दो भागों में बांट देते हैं और बांटने के बाद फिर से एक नए दो भागों में बांटने के बाद एक से दो हो जाते हैं और अपना प्रजनन करते हैं। तो इस तरह के जो प्रजनन की घटनाएं होती हैं जो द्विविखंडन में ही देखी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टीन होता है। ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सोल्डर। सोल्डर एक ऐसा मिश्र धातु है जो टीन और सीसा से बना होता है। पीतल जो कॉपर और जिंक से बना होता है। स्टील जो क्रोमियम, लोहा और निकेल जैसे एलिमेंट्स को मिला के बने होते हैं। और एल्युमिनियम जो होता है वो एल्युमिनियम का ही बना होता है। कभी कभी एल्युमिनियम में कॉपर को मिला दिया जाता है ताकि ये मजबूत हो सके। सो इस ऑप्शन में सोल्डर, पीतल, स्टील और एल्युमिनियम में सिर्फ सोल्डर ही ऐसा मिश्र धातु है जिसमें
टीन उपस्थित होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी लिग्निन, ऑप्शन सी काइटिन, ऑप्शन डी वसा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लिग्निन। लिग्निन जो होता है वो पौधों मरुस्थलीय पौधों के एपिडर्मिस वाले मोटी और कोमल भागों में जल संचयन का काम करते हैं, और इसी भाग में जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं वो वैक्स के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो लिग्निन होता है वो इसी के कारण कोमल दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी Al2O3, ऑप्शन डी CuO। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी Al2। उभयधर्मी एक प्रकार का उस तरह के तत्वों को कहते हैं जो एसिड और बेस से प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया करने के बाद लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस तरह के तत्व को उभयधर्मी तत्व कहते हैं। कुछ निम्नलिखित उभयधर्मी तत्व हैं जैसे कि Zn, एल्युमिनियम, बेरिलियम, लीड यानी कि सीसा, टीन। टीन जो मुख्य कुछ उभयधर्मी तत्व हैं, ये उभयधर्मी ऑक्साइड्स के निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन डी पानी। जैसा कि ऑप्शन ए है अमोनिया, जो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। क्लोरीन जो होता है सिर्फ Cl2 यानी क्लोरीन से मिलकर ही बना होता है। नाइट्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के 4 अणु को मिला के बना होता है, जबकि पानी जो होता है वो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। तो ये सारे जो हैं यौगिक हैं केवल क्लोरीन को छोड़ के, इसलिए क्लोरीन जो है वह इस प्रश्न के अनुसार क्लोरीन यौगिक नहीं है। अगला प्रश्न, जब मेंडलीफ ने काम शुरू किया था तब ज्ञात तत्व कितने थे? जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 66। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 63। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था आवर्त सारणी में, उस समय आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। निम्न में कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? ऑप्शन ए स्थूल कोण ऊतक, ऑप्शन बी मृदु ऊतक, ऑप्शन सी दृढ़ ऊतक, ऑप्शन डी विभाजक ऊतक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विभाजक ऊतक। देखते हैं बाकी के प्रश्नों को, ऑप्शन को। स्थूल कोण ऊतक, मृदु ऊतक और दृढ़ ऊतक ये पौधों में दृढ़ता, लचीलापन प्रदान करते हैं। ये जो ऊतक होते हैं सेलुलोज के बने होते हैं और इसमें पैक्टिन पाया जाता है, और इसी ऊतक में ही हरित लावक भी पाए जाते हैं। जल संचयन की सारी क्रियाएं भी स्थूल कोण ऊतक, मृदु ऊतक और दृढ़ ऊतक में ही कहते हैं पाए जाते हैं। इस तरह के जो ऊतक होते हैं ये एक सरल ऊतक के प्रकार है, सरल ऊतक के प्रकार है। अगला प्रश्न, अमोनिया में नाइट्रोजन की सांद्रता कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन सी 3। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 3। अमोनिया जो होता है वह N नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के 3 अणु से मिलकर बना होता है। जहाँ पे ये जो अमोनिया होता है उसमें हाइड्रोजन के 3 अणु के संयोजन होते हैं, इसलिए अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगला वीडियो जल्द ही अलग अंदाज में और अच्छे क्वेश्चन के साथ हम ला सकें। तो दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।